नमस्ते और आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे सामूहिक दृष्टिकोण और मिशन बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए आज के बच्चे वास्तव में हमारा भविष्य हैं और मानवता का भविष्य। तो इस विषय पर मैंने आज चुना है मैं मेरा नाम नहीं हूं या नाम बिना जानना। सामान्यतः हम सब कुछ और सभी को जानते हैं नाम से। हम खुद को भी नाम से पहचानते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं मैं हूं, मैं धनंजय कुमार हूं, या आप अपना नाम बताएंगे। और जब आप किसी वस्तु को देखते हैं या किसी व्यक्ति को कहीं भी, आप करेंगे नाम से जानेंगे। ये एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम है। जब आप एक पक्षी को देखते हैं, एक पेड़, एक फूल, घास, नदी, चांद, सूरज, सब कुछ नामित है। और नाम जानकर हम अक्सर सोचते हैं कि हम उसे जानते हैं। हम व्यक्ति को जानते हैं या हम वस्तु को जानते हैं। लेकिन विचार करने पर आप महसूस कर सकते हैं कि नाम व्यक्ति नहीं है। आप अपने नाम नहीं है, आपकी पहचान की जा सकती है या कोई आपको संदर्भित कर रहा है। आप कहेंगे मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है। या नदी के बारे में बातचीत में आप कहेंगे कि वहां एक नदी थी, या यह एक विशेष प्रकार का पक्षी था, एक तोता या कौवा या मोर, और बस इतना ही। लेकिन शब्द मोर उस पक्षी का अर्थ नहीं है। यह कैसे चलता है, ये किससे बना है, यहां तक कि कैसा दिखता है। आपके पास एक छवि हो सकती है जो बहुत ही साधारण बाहरी छवि है। जब आप एक पेड़ पर या घोंसले से बाहर आते हुए पक्षी को देखते हैं तो आप कहते हैं ओह, वह एक पक्षी है। शायद अधिकतम आप उस पक्षी के प्रकार का नाम लेंगे और कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। जब आप इसे नाम देते हैं, आपकी जानने की जिज्ञासा लगभग समाप्त हो जाती है, इसे समाप्त कर देती है। और आप खुद से कहते हैं कि अब मैं जानता हूं, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, क्योंकि आप नाम जानते हैं। लेकिन व्यक्ति का अर्थ, वह व्यक्ति कौन है, नाम में नहीं है। वस्तु का अर्थ, जब आप कहते हैं कि यह एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और फिर कुछ और देखने के लिए मुड़ जाते हैं, खैर पत्थर वास्तव में नहीं है। पत्थर कुछ है, लेकिन इसका अर्थ, शब्द पत्थर तक सीमित नहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या करना है? सबसे पहले मैं अपने परिवार के छोटे सदस्यों से कहता हूं कि जब आप किसी से मिलें, किसी का परिचय दें, कहें मेरा नाम है अमुक। यह न कहें कि मैं हूं, क्योंकि आप आपका नाम नहीं है। आप अपने नाम तक सीमित नहीं हैं। और कुछ व्यक्तियों के नाम या तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, या कुछ मामलों में वे जन्म स्थान का उल्लेख करते हैं, या गांव या शहर, या आपके नाम से संबंधित हो सकता है कि किसी पूर्वज या परिवार, उपनाम, परंपरा से संबंधित हो, या कुछ मामलों में
एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, प्रसिद्ध लेखक, नेता, वैज्ञानिक, उस नाम का एक हिस्सा आपके नाम में जोड़ा जा सकता है। लेकिन आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसका नाम आप अपने नाम में संदर्भित कर रहे हैं। आप एक पूर्वज के नाम से संबंधित हैं, लेकिन आप फिर भी एक अलग और अनोखी व्यक्तित्व हैं। मैं उदाहरण के लिए, नाम आमतौर पर कुछ अर्थ रखते हैं। नाम कुछ गुणों का वर्णन करते हैं, ठीक है, तो यह एक अर्थहीन नाम से थोड़ा बेहतर है। अगला सवाल है, जब आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप नाम जानते हैं? जब आप सूरज को जानना चाहते हैं और आप सूरज को उगते या डूबते हुए देखते हैं, या अपने सिर के ऊपर देखते हैं और आप कहते हैं, आह वह सूरज है, और बस आपने सूरज के बारे में कुछ भी नहीं जाना। इसे सूरज या पक्षी कहकर जब आप एक पक्षी को पक्षी कहते हैं तो बस इतना ही। तो मैं अपने परिवार के छोटे सदस्यों को प्रोत्साहित करता हूं, बच्चों, दोस्तों और अन्य रिश्तेदारों को, कि अपना परिचय दें कि मेरा नाम है। ठीक है, ये पर्याप्त है। यह मत कहो कि मैं हूं, क्योंकि आप अपने नाम से कहीं अधिक हैं। और दूसरी बात, जब आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सामने है, प्रकृति में बाहर अंदर, बस इसे रुचि, जिज्ञासा और एकाग्रता के साथ देखें और समाप्त न करें अपने ज्ञान की खोज को सिर्फ यह कहकर कि यह उसका नाम है, और फिर किसी और चीज की ओर बढ़ जाएं। जब आप आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देख रहे हो तो उसे पक्षी न कहें। बस यह जानने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या हो रहा है। वहां एक जीव है जो चल रहा है, उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, वह एक निश्चित दिशा में जा रहा है, उसके शरीर के कुछ हिस्से हैं, वह छोटा या बड़ा है। इन सभी गुणों को आप तुरंत जान जाएंगे बिना उसे पक्षी कहे। सूरज के गुण, उसकी ऊर्जा, उसकी गर्मी, उसका जीवन समर्थन, प्रकृति और उसकी गति। शायद आप उसका आकार भी कल्पना कर सकते हैं। यह एक विशाल आकार है। सूरज पूरे सौरमंडल के 18% द्रव्यमान का हिस्सा है और बाकी 2%, 1% बृहस्पति है और 1% सभी अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य पिंड हैं जो आकाश में तैर रहे हैं। तो यह वह परिमाण का क्रम है जो आपके मन में आएगा जब आप पहचानेंगे उस बड़े चमकदार वस्तु को आकाश में घूम रहा है, या पृथ्वी चल रही है और यह आकाश में स्थिर है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप सुधार कर सकते हैं सीखने का। और याद रखें कि नामकरण सीखने का अंत नहीं है। अधिकांश सीखना बिना नाम के भी हो सकता है, यहां तक कि अपने आप को भी आप अपने नाम को पुकारे बिना और यह कहे बिना कि यही मैं हूं अधिक जान सकते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही फिर मिलेंगे।